पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि बेबी मातो जो कि विधानसभा में गरजी है और वहां से इनका पहचान बना है, जिस प्रकार से बोला जाता है कि भाभी को पूरा ही बीबी बोलो, इस प्रकार का कमेंट जो इनका था अभी पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश में गूंज रहा है। जो इस प्रकार जो माननीय हेमंत सोरेन के काम किया है, तो आप विधानसभा में गए, आप लोगों को क्या किस प्रकार से स्वागत किया गया, यानी कि आप लोगों को हेमंत सोरेन क्या बोला, किस प्रकार से बात हुआ वहां पर? सबसे पहले सभी को जोहार। और हम लोग विधानसभा पे गए थे, हम लोग का स्वागत तो इस प्रकार से हुआ कि वो तो एक इतिहास भी गवाह, मतलब इतिहास बन जाएगा उस टाइप से है। हम लोग सब कोई गए थे, जाने के बाद वहाँ सब हम लोग बैठे थे, धरना देके बैठे थे। और वो भी उनका जो 144 धारा लगा हुआ था, धारा से कोसों दूर में थे हम लोग, काफी दूर में डिस्टेंस में, खेत के अंदर। और वहाँ हमारे जो टाइगर जयराम महतो है भैया है, वो और देवेंद्र भैया, वो लोग स्पीच दे रहे थे और सब बैठे बैठे सुन रहे थे। और दूर में एक आध गो खड़ा था स्टूडेंट लोग, मतलब आप लोग आराम से धरना दे रहे थे? आराम से धरना दे रहे थे। तो आप लोगों को हम देखा, हमने बहुत सारे न्यूज में देखा, आप लोगों को भगाया जा रहा है, इधर से उधर से भगाया जा रहा है, इस प्रकार भगाया जाता है जैसे भीड़ में बेकाबू हुए बहुत सारे गाय बैल जो होता है बेकाबू हुए, उनको एक तरफ किया जाता है, बम बारूद टाइप से, मतलब आप लोगों को आंसू के गोले छोड़े, विभिन्न प्रकार का। इस पर क्या आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों को खदेड़ रहा था वो लोग? हम लोग कुछ नहीं किए थे, बस वहाँ सब शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। उसी में पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद उन्होंने आंसू बम फोड़ा अपना फायरल ये राइफल से, ठीक है। आंसू बम फोड़ने के बाद सबका आंखों में वो पूरा जलने लगा आंख। तो बच्चा थोड़े भाग पाएगा, स्टूडेंट कोई भी, तो कोई नहीं भागा। आधा कोई भागा, जिनका आंखों में नहीं गया था, जिनका आंखों में गया वो लोग भाग नहीं पाए। लेकिन उन लोग को पूरा दम तक पीटा है, इतना पीटा है ना कि बेरहमी से, मानो कि उन लोग का मतलब कोई थोड़ा सा भी दया करुणा एकदम नाम का चीजें नहीं है। इतना बेरहमी से पीटा कि मानो कि एकदम कोसों दिन का एकदम दुश्मनी निकाल रहा हो, इतना पीटा स्टूडेंट को। और उसके बाद वहाँ जयराम महतो जो लीड कर रहे थे, टाइगर जयराम महतो, वो थे, उनके भी आंखों में घुस गया, तो वो जमीन पे बैठ गए, पूरा आंख से पानी निकलने लगा। तो उस पे भी लाठीचार्ज हो रहा था। फिर उसको भी लाठीचार्ज उठाया था, तो कुछ लड़के जाके उनको पकड़ लिए और उनपे पड़ने वाला जितना लाठी वो लड़के खाए हैं, उनके पीठ पूरा चमड़ा छिल गया है, पूरा एकदम लाठी खाए। फिर उनके बाद जयराम महतो वहीं पे लेट गए थे। तो जयराम महतो बोले, टाइगर जयराम महतो, कि यहाँ से ठीक है हम उठ रहे हैं, जा आप लोगों को कहां ले जाना है, हम जाएंगे। आज ही के दिन भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया है, और आज अगर आप हमको गोली भी मार देंगे तो हम फिर भी नहीं भागेंगे। आप लोग हमको कहां ले जाएंगे, हम वहीं पे जाएंगे। लेकिन फिर भी उसको, छोटा बच्चा को कैसे उठाया जाता, 2 पैर में 2 हाथ में पकड़ के ऐसा करके उसको उठाया गया, ये क्या सही था? फिर उसको इतना ताना खींचा करके उसका टी शर्ट वगैरह फाड़ दिया, क्या ये सही था? वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। और वो बार बार बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ आप लोग के साथ, आप कहाँ जा रहे हैं, इतना। और बाकी स्टूडेंट को इतना बेरहमी से मारा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, और किसी का गर्दन में पूरा लाल एकदम, जैसे कि चामड़ी एकदम कलर, लाल रंग का रंग भी अगर रंग देते हैं ना तो उतना गहरा नहीं होता, ऐसे हुआ। और ये तो हुआ। उसके बाद हम लोग सबको वहाँ पे रोड में बैठे कि हम लोग का टाइगर को छोड़ना चाहिए। तो उसी टाइम उसके बाद भी वहां भी पूरा एकदम ये कर दिया, पूरा नाकाबंदी टाइप से। और फिर वहां भी धमकी देने लग गया हम लोग को। और पुलिस प्रशासन जो है अपना वर्दी का रुतबा दिखाने लगा, पूरा हम लोग को गाली गलौज करने लगा पूरा। फिर शाम को टाइगर जयराम महतो जब वहां से निकलते हैं, निकलने के बाद बोला जाता है कि पूरा झारखंड में जब पुतला दहन हुआ तो उनको बोला जाता कि माहौल ठंडा करने बोलिए। तो जयराम महतो जब माहौल ठंडा करने बोले, जयराम महतो गाड़ी से निकल गए हम लोग। उसके बाद वहाँ वो एरिया का पूरा लाइट एक साथ ऑफ करके सारे स्टूडेंट को घेर के, जो स्टूडेंट घर जा रहे थे उस टाइम उनका कुछ भी गलती, पहले भी गलती नहीं था, उस टाइम उनको घेर के इतना पीटा गया कि आप लोग फोटो सब देखे होंगे, वायरल हुआ है। और ये सबका रिस्क कौन लेगा, सबका जिम्मेवार कौन लेगा? वही बच्चा सब अभी एसआई का फॉर्म भरेगा ना, एसआई का निकलेगा, तो वो लोग अपना हक अधिकार मांगने गया था ना, कुछ और तो मांगने नहीं गया था। और जाके किसी को कुछ बोला तो नहीं था, तो वो लोग कितना पीटा। जिसका हाथ टूटा क्या उसको एसआई का मेडिकल में लेगा? नहीं लेगा। जिसका पैर टूटा उसको लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं। तो अभी जिस प्रकार से लोग जब बोल रहे हैं कि बहुत सारे आप अपना फेमस होने के लिए आप इस प्रकार कर रहे हैं, क्या लगता है फेमस होने के लिए इस प्रकार से आप कर रहे हैं? मैं तो वहाँ विधानसभा घेराव इसलिए गई थी कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एसआई का ही फॉर्म भरना था। जब एक लड़की एसआई बनना चाहती है, आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है, वो लड़की वाला क्यों सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए वो सब करेगी? हमें मजबूर किया गया, इतना हम लोगों पे शोषण किया गया कि इंसान मजबूरी में कुछ भी बोल सके, इतना मजबूर किया गया ना। अंग्रेज भी इतना शासन नहीं करते थे जितना अपना झारखंडी स्टूडेंट को हम लोग को शासन किया गया वहाँ, जितना बेरहमी से पीटा गया। मेरे पर भी लाठी उठा था, मैं ऐसे करके झुक गई। मैं तो स्पोर्ट्स खेलती हूँ ना, मुझे हर ये से पता है कि कैसे झुकेंगे तो हम बचेंगे, तो मैं झुक के निकल गई, मुझे भी लाठी उठाया गया था।
बिल्कुल। तो कौन नहीं बोलेगा ऐसे में ऐसे जुबान, और मैंने उतना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं कहा। सरकार भी और इसके लिए दोषी एकदम सरकार ही है। अगर सरकार सही नीति बनाएंगे तो स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो स्टूडेंट क्यों जाएंगे सड़क पे? कोई चाहता है कि हम जाके आंदोलन करें, हम जाके धूप में बैठे, हम जाके लाठी चार्ज खाए, मार खाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता। सब चाहता है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, जॉब करेंगे, अच्छा बस एक नौकरी करना चाहता है और अपना परिवार, माँ बाप को, अपना बीवी बच्चा को अच्छे से संभालना चाहता है। एक बात, जिस प्रकार से देखते हैं कि इस बात को यहाँ घुसाना नहीं चाहिए। हमको भी पता है, मेरा भी इतना कॉमन सेंस है, हम भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो देखा जाता है कि खास करके आप बेबी मातो है, अभी यानी कि मातो कुर्मी समुदाय के एसटी सूची में शामिल होने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मातो होने के नाते आपको ट्रोल किया जा रहा है कि आप आदिवासी, आपको जल्दी नहीं बनाया जा रहा है, इसीलिए आप इस तरह गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या ये सही है? क्या नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। किसने कहा कि ऐसे है? ये पूरा झारखंड का लड़ाई है। 60-40 सिर्फ महतो और कुर्मी कोई नहीं मिलेगा, पूरा झारखंड। ये अगर 60-40 लागू होगा तो सबके लिए एकदम क्या बोलेंगे, पूरा एकदम झारखंड का एकदम ये बन जाएगा पूरा एकदम। तो ये एकदम बिल्कुल नहीं है। और जो रही बात 60-40 वाला, ये 2016 में रघुवर दास भी ये वाला लागू कर रहे थे। उस टाइम हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है, ये इन्होंने खुद विरोध किया था इसका कि मेरा सरकार बनेगा, हम 90-10 बनाएंगे, खुद विरोध किया था इन्होंने। और वही चीज हम लोग डिमांड करने गए थे। इसमें कैसे एसटी, ओबीसी और कुर्मी आ गया? इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता। और जैसे 1932 वाला, ये भी इलेक्शन से पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री खुद बोले थे कि हम 1932 लागू करेंगे बोल के, और लागू हुआ ही नहीं, और आभार यात्रा भी निकाल दिए। ये सबका हम लोग विरोध करेंगे, तो कैसे हो गया है कुर्मी वाला? बिल्कुल नहीं है, पूरा झारखंड का है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने एक्सप्लेन दी है, यानी कि इसका बात कर रख दी कि इसमें आदिवासी का नहीं है। और जिसको भी अगर ये 60-40 से जिसको भी समर्थन है वो हमें बुलाए, उनका भी हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसको जो जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि कुर्मी यानी कि है तो एसटी सूची में शामिल होने के लिए ये ऐसे बोल रही है, ये बात तो हमको कतई नहीं लगता है। ये भी अपना बता दी कि इस प्रकार हमारा बात नहीं है। तो अभी जो ये 60-40 का जो शव यात्रा आप लोग राजनगर में निकाले, इससे क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? इससे यही संदेश देंगे, जब हमारा जमीरी जिंदा नहीं रहेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? जब हमारा यहाँ नीति नहीं है, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, नियोजन नीति, कुछ नीति ही नहीं है, हमारा कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ पहचान ही नहीं बचेगा, तो हम लोग एक जिंदा लाश की तरह है ना। हम लोग का क्या है यहाँ पर? कुछ है ही नहीं फिर तो हमारा। और आज हम लोग वहाँ डाली पे बैठे, उस डाली को काटने का काम कर रहा है। डाली पूरा काट देगा, हम लोग तो गिर जाएंगे। गिर गए मतलब मर गए, और शरीर उस टाइम हम लोग लुढ़काते रहेंगे इधर उधर, खाली ऐसे ही शरीर को घूमते रहेंगे। और झारखंड सरकार कहा था कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा 75 ये जो कंपनी, निजी कंपनी जो है उसमें यानी कि झारखंडी लोग यानी आदिवासी मूलवासी उसमें काम करेंगे। क्या वो वाला अभी तक में आदित्यपुर इंडस्ट्री हो गया, यानी कि जमशेदपुरा इंडस्ट्री है पूरा, आप देख रहे हो 1300-1400 कंपनी है ना। इसमें क्या ये कानून अभी तक लागू हुआ है? सुना है राजनगर का लोगों को नौकरी वगैरह मिला है कंपनी वगैरह में? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है। ऐसे नहीं, वहाँ पे ज्यादातर तो अभी भी आप जाके देखिए बाहर ही है, बाहर के ही लोग हैं। और झारखंड के लोग जो आदिवासी मूलवासी जो वहाँ पर नौकरी कर भी रहे हैं ना, वो कोई सुखी जिंदगी से नहीं, वहाँ से जब ड्यूटी से घर आते हैं ना, एक डिप्रेशन लेके आते हैं। उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता है, एकदम आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आराम से वहाँ नहीं रह पाते हैं। उन्हें सब तरफ से कूटा जाता है, सब तरफ से, इधर से भी उधर से भी ठेला जाता है उसको, इधर से भी उधर से भी, सब तरफ से उसको शांति से ड्यूटी भी करने नहीं देता है। आपके ऊपर में FIR होने का बात किया जा रहा है, तो FIR होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एक चीज बताएंगे, हम ये कंडीशनल बयान था, हाँ, बिल्कुल कंडीशनल बयान था। हम लोग पे अत्याचार किया गया। अगर अत्याचार होगा तो इंसान का मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। अच्छा, मेरा शब्द तो छोटा पड़ जाता है, जो विधानसभा के अंदर जहां 3 करोड़ जनता का विश्वास है, वहां पे ये सीपी सिंह, फिर बिरंची नारायण, फिर उसके बाद बन्ना गुप्ता नामर्द कहे थे। ये क्या छोटा बयान हो गया? ये तो मेरे उसके आगे तो मेरा एकदम छोटा है। उन लोग के नाम पे FIR नहीं, उन लोग तो संवैधानिक पद पे हैं और विधानसभा के अंदर बोले हैं, और हम तो एक छात्र हैं, बेसहारा, बेसहाय और बेरोजगार छात्र है, जो कि अपना रोजगार मांगने गए थे, अपना हक अधिकार मांगने गए थे, और हम लोगों को पीटा गया, हम लोगों पे आंसू बम फोड़ा गया। तो ऐसे कंडीशन में किसका मुंह से नहीं निकलेगा? वो लोग जब विधानसभा के अंदर बोल सकते तो उन लोग का कुछ नहीं। और जो ट्रोल कर रहे हैं उनसे भी एक ही बात कहना है, अगर आप लोग में है हिम्मत तो उनको ट्रोल कीजिए ना। एक बच्ची को काहे ट्रोल कर रहे हैं आप लोग? क्या साबित करना चाहते हैं? एक बच्ची से लड़ाई लड़ेंगे? जो बच्ची एक बेसहाय बेरोजगार एक बच्ची है, उससे लड़ाई लड़ेंगे? जाके मंत्री से ट्रोल कीजिए, जो अपने मुख्यमंत्री को नामर्द कहते, उनसे ट्रोल कीजिए जाके, और जाके अपना मुख्यमंत्री को ये चीज बोलिए ना कि मंत्री जी
आप हमारे झारखंड सरकार आप काहे बच्चों को इतना दर दर में भटका रहे हैं, इतना कि आप लोग गांव के लोग हैं, जो गांव घर के लोग हैं, आप लोग इस दर्द को समझिए। कितना आप लोग कितना मुश्किल से अपने बच्चा को पढ़ाते हैं, धान बेच के, चावल बेच के, घर में थोड़ा खाना खाते हैं, कभी दाल के साथ ही खाना खाते हैं, तो कभी नमक और मिर्चा के साथ खाना खाते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वही बच्चा पढ़ने के बाद जब उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या उस बच्चा को फिर नौकरी मांगने जाएगा, अपना अधिकार मांगने जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उस पे आंसू का बम फोड़ा जाएगा, तो क्या बच्चा का मुंह से इतना भी नहीं निकलेगा? ये बच्चा पे अत्याचार किया जा गया, हम लोग पे स्टूडेंट पे अत्याचार किया गया, और ये बोलवाया गया, जबरदस्ती ये बोलवाया गया, एक कंडीशनल बयान था। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बात किया बेबी मातो जिस प्रकार से अपना लड़ाई लड़ रही है, बहुत ही अच्छा उनका बात है, जो भी जिस प्रकार से गरज रही है झारखंडियों के लिए, यानी कि सबका हित के लिए। देखा जाए तो ये किसी मातो समुदाय के लिए नहीं, किसी आदिवासी समुदाय के लिए नहीं, पूरा झारखंडी जो भी जितना भी खतियानदारी है उन सभी के लिए लड़ाई लड़ रही है। हमारे ओर से आपको धन्यवाद रहेगा। इस प्रकार इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे, और इस आगे भी इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग इतना ही संवाद करते हुए पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।